हेलो क्लास, अब हम बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों में ही स्पर्शेंद्रिय की रचना एवं कार्य के बारे में। स्पर्शेंद्रिय का मतलब क्या होता है, जिसमें हम त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं, त्वचा की संरचना के बारे में और त्वचा की आंतरिक संरचना के बारे में और बाह्य त्वचा के बारे में। अब हम इसमें ये देखते हैं कि स्किन में कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे हमने लिखा भी, यहाँ पे लिखा भी है, बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा दो भाग पाए जाते हैं। स्किन काम क्या करती है, स्पर्श के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए हम त्वचा का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग यदि पूछा जाता है कौन सा है, तो त्वचा ही है, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करती है। और बिना त्वचा के क्या होगा, हमारा शरीर जो होगा वो भयावह स्थिति प्रकट करेगा। मतलब हमें जो स्किन है हमारी, वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं त्वचा की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे बनाई है। अब हम बात करते हैं त्वचा में कौन कौन से भाग होते हैं। त्वचा को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है बाह्य त्वचा और दूसरा होता है अंतर त्वचा। बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं और अंतर त्वचा को डर्मिस कहते हैं। अब जो कि यहाँ पे बाहर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग क्या कहलाता है, उपचर्म कहलाता है, या इसी के भाग को हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, जो बाहर की तरफ होती है। बाहर की तरफ कौन कौन से भाग होते हैं, इस पे क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं त्वचा के ऊपर, और छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी त्वचा को सुरक्षा कवच की तरह प्रदान करते हैं। समय समय पे इन्हीं रोम छिद्रों के माध्यम से हमारे अंदर के जितने भी, क्योंकि त्वचा एक उत्सर्जी अंग के रूप में भी काम करती है, इसलिए हम इसे उत्सर्जी अंग के रूप में भी पढ़ते हैं। त्वचा को हम उत्सर्जी अंग के भाग के रूप में भी इसको जानते हैं। तो त्वचा क्या है, एक उत्सर्जी अंग भी है। अब यहाँ पे देखते हैं उपचर्म वाला भाग जो है, ये क्या, कौन सा भाग कहलाता है, बाह्य त्वचा का भाग कहलाता है। अब यहाँ से देखिए आपको डिवाइड हो रहा है, जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम चर्म बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, ये हमारा आंतरिक त्वचा वाला भाग होता है, ऐसे हम अंतर त्वचा या डर्मिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मिस। ये भाग हमारा क्या होता है, डर्मिस कहलाता है, और ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा बाह्य त्वचा कहलाता है। अब जो अंतर त्वचा होता है, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियों में आपका तैली ग्रंथियां होती हैं। तैली ग्रंथियां का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे त्वचा को जो है वो चिकना बनाए रखती हैं, तैली ग्रंथियां। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेद ग्रंथियां, जो पसीने को उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वेद ग्रंथियां, जो कि ये कहाँ स्थित होती हैं, डर्मिस वाले भाग में। और यहीं पे क्या होता है, रुधिर वाहिनियां, बहुत सारी रुधिर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो कि हमारे आंतरिक त्वचा का भाग है। देखिए यहाँ पे बनाई गई हैं कि रुधिर वाहिनियां कौन कौन सी होती हैं। और यहीं पे विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं भी हमने आपको तंत्रिका वाले लेसन में तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ाया। तो ये स्किन है और स्किन में भी क्या होगी, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाएंगी, लेकिन वो कहाँ पाई जाएंगी, अंतर त्वचा में, या इसे डर्मिस वाले भाग में पाई जाती हैं। तो ये आपने देखा कि जो बाह्य त्वचा होती है बाहर की तरफ होती है, और उन पे रोम पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं। अब ये जो आपकी नीचे की तरफ जो दिखाई गई हैं स्वेद ग्रंथियाँ और तैली ग्रंथियाँ, ये समय समय पर क्या करेंगी, स्वेद ग्रंथियों को उत्सर्जित करने के काम में आती हैं, इसीलिए त्वचा को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। त्वचा को उत्सर्जी अंग के रूप में भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि त्वचा में कौन कौन से जो है पदार्थ पाए जाते हैं, या त्वचा जो है किस तरीके से बनी होती है। त्वचा और बाल, नाखून, जितने भी आपके बाह्य कंकाल के रूप में हम कहें, त्वचा पे जो भी भाग होते हैं और बाल होते हैं, बाल और नाखून हमारे शरीर के बाह्य कंकाल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, इन्हें हम बाह्य कंकाल के रूप में भी याद करते हैं, बाह्य कंकाल। अब ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। और त्वचा जो हमारी होती है वो बनी होती है काइटिन की। काहे की बनी होती है, काइटिन की। अब ये त्वचा जो है, ये प्रोटीन की बात करें तो ये तीनों जो हैं वो कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। कौन सी, कैरोटीन प्रोटीन के। लेकिन जो हमने आपको बताया है काइटिन, काइटिन। अब ये जो हमारी बाह्य त्वचा होती है, वो जितने भी जंतु होते हैं या जितने भी एनिमल जानवर होते हैं, उनकी त्वचा और मानव की त्वचा,
जो बाहर की परत होती है उसमें क्या पाया जाता है, काइटिन नामक बाह्य भित्ति जो होती है, मतलब कोशिका की बात करें तो उनकी जो बाहरी भित्ति है वो काहे से बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कैरोटिन क्या है, कैरोटिन एक प्रोटीन होता है जो कि इनमें पाया जाता है त्वचा, बाल और नाखून में। तो काहे से बने होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं त्वचा में, क्योंकि हमारी त्वचा जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करती है, और हमारी त्वचा में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट भी पाया जाता है, जिससे सूर्य के पास होने वाली किरणें जब हमारी त्वचा पे पड़ती हैं तो क्या होता है, त्वचा का कलर भी बदलता रहता है। अब इसमें क्या होता है, त्वचा में जो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और जो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनके इफेक्ट से क्या होता है, कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी, क्योंकि जो कि हमारे शरीर में क्या बनता है, विटामिन डी, जो कि विटामिन डी हड्डियों के लिए भी क्या काम करता है, बहुत ही मददगार होता है। तो ये क्या करता है, कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में इसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से कि कौन कौन से जो त्वचा होती है किस तरह से स्पर्शेंद्रिय की तरह कार्य करती है, और स्पर्श की तरह उद्दीपनों को ग्रहण करने में भी त्वचा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम थोड़ा इसमें एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि त्वचा में कौन कौन से जो है भाग होते हैं। ये देखिए, आपको हमने भाग बताएं जो कि अंतः त्वचा में भाग होते हैं। इसमें कुछ वसा के फैट के कण भी पाए जाते हैं, नाड़ी के सूत्र होते हैं जिन्हें हम मांसपेशियां कहते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये भाग जो है ये हमारे अंतः त्वचा के भाग कहे जाते हैं, और बाह्य त्वचा में हमने बताया छिद्र और बाह्य कंकाल के रूप में रोम पाए जाते हैं, जो कि हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब त्वचा के कार्य की बात करें तो त्वचा के कार्य का पहला मैंने बताया ही कि त्वचा किस तरह से काम करती है, सुरक्षा कवच की तरह से काम करती है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि त्वचा जो है उत्सर्जी अंग के रूप में हमने बताया काम करती है। तीसरा कार्य ये भी है कि ताप के नियमन में भी त्वचा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। त्वचा के बैलेंस को ताप के बैलेंस बनाने में, मतलब त्वचा को किस तरीके से कितना पानी हमें समय समय पे पीना है जिससे हमारी त्वचा जो है वो हाइड्रेट ना हो, डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी हो जाएगी जिससे हमारी त्वचा जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोषण में भी बहुत ही मदद करती है। त्वचा पोषण से संबंधित गतिविधियां भी त्वचा को मजबूत बनाती हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी त्वचा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये हो गए आपके त्वचा के कार्य के बारे में। तो आपने ज्ञानेंद्रिय चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपने ज्ञानेंद्रियों में मैंने आपको पहले आँख की संरचना के बारे में बताया, फिर आपको कर्ण की संरचना के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपने नाक की संरचना के बारे में हमने आपको घ्राणेंद्रियों के बारे में बताया, फिर आपको स्वादेंद्रिय जीभ के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपने स्पर्शेंद्रिय। तो हमने पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको इस चैप्टर में कवर करा दिया है। थैंक यू क्लास।